हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है कि आप मैथ को एंजॉय कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे फंक्शनल एनालिसिस के बारे में और फंक्शनल एनालिसिस का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट नॉन लीनियर स्पेस के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले बात कर चुके हैं बेसिक डेफिनेशन के बारे में और प्रूव कर चुके हैं हमारे पास हर नॉन लीनियर स्पेस मैट्रिक्स स्पेस होता है। तो ये बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल के बारे में, कैसे हम समझ सकते हैं कंसेप्ट ऑफ नॉन लीनियर स्पेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये बात तो डेफिनेशन से कनेक्ट करते हैं ताकि आपको जो एग्जांपल है वो क्लैरिटी के साथ एग्जाम में आप समझ सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं नॉन लीनियर स्पेस, जो हम बात करना चाह रहे हैं इसकी डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज नॉन लीनियर स्पेस, एंड कुछ एग्जांपल द्वारा समझने का प्रयास करें डिटेल में कि नॉन लीनियर स्पेस के एग्जांपल क्या है। ये बात करते हैं। तो सबसे पहले हमने बात की थी हमारे पास वेक्टर स्पेस के बारे में। वेक्टर स्पेस क्या होता है आप सभी ग्रेजुएशन में पढ़ चुके हैं। हमारे पास वेक्टर स्पेस की कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो आज हम डायरेक्टली बात करने वाले हैं नॉन लीनियर स्पेस के बारे में कि हमारे पास क्या होता है और कुछ एग्जांपल इसके हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे आप इस कंसेप्ट को समझ सकते हैं एग्जांपल की हेल्प से। तो नॉन लीनियर स्पेस बेसिकली क्या होता है हमारे पास, यदि हमारे पास x कोई वेक्टर स्पेस है, हमारे पास लेट x बी एनी वेक्टर स्पेस, x कोई वेक्टर स्पेस हमारे पास, एक कोई फंक्शन डिफाइन कर लिया हमारे पास कोई भी हमारे फंक्शन डिफाइन कर लिया हमने, लेट कर लिया हमारे पास एक फंक्शन हमारे पास x से लेके r तक, सच डेट हमारे पास क्या हो, बी एनी फंक्शन सच दैट इट सेटिस्फाई फोर प्रॉपर्टीज। हमारे पास क्या, हमारे पास ये क्या, हमारे पास एक फंक्शन हमारे पास जो हमारे पास चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। हमारे पास हम कह सकते हैं, ठीक है जी, क्या चार प्रॉपर्टी हमारे पास। पहली प्रॉपर्टी क्या थी, हम बात कर चुके, डिस्कस कर चुके हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे पास, जो नॉर्म है हमारे पास, इसको नॉर्म बोलेंगे हमारे पास, इट मस्ट बी पॉजिटिव। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि यदि नॉर्म किसी भी एलिमेंट की जीरो है तो वो क्या होगा हमारे पास, इट इंप्लाइज क्या होगा, एलिमेंट जीरो होगा हमारे पास। थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी हमारे पास कि नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स, जहां पे अल्फा कोई स्केलर है हमारे पास, नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स मस्ट बी इक्वल टू मोड ऑफ अल्फा इनटू नॉर्म ऑफ एक्स के इक्वल हमारे पास, ठीक है जी। फॉर एवरी अल्फा के लिए हमारे पास हो जो कोई भी फील्ड से हमारे पास रियल नंबर हो सकती है, कॉम्प्लेक्स हो सकती है, और एक्स का मेंबर किसका हमारे पास वेक्टर स्पेस का पार्ट हो सकता है हमारे पास, इट मे बी फ्रॉम एनी एक्स, ठीक है जी। यदि बात करें फोर्थ प्रॉपर्टी क्या थी, ट्रायंगल इनइक्वालिटी थी हमारे पास, क्या कह सकते हैं हमारे पास, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई मस्ट बी लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई से फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग टू वेक्टर स्पेस एक्स के लिए, ठीक है जी। इफ ए फंक्शन एक्स, if a vector space x satisfy all these property and this function satisfy all the property, then हम क्या बोलते हैं हमारे पास इन कंबाइन, जो हमारे पास नॉर्म था इसे बोलते हैं हमारे पास नॉर्म, इसे बोलते हैं नॉर्म ऑन एक्स, और एक्स को बोलते हैं हमारे पास नॉन लीनियर स्पेस। क्या बोल देंगे एक्स को, क्या बोल देंगे, दिस फंक्शन इज कॉल्ड नॉन लीनियर स्पेस। हम बात कर चुके हैं हमारे पास नॉन लीनियर स्पेस हम बात करते हैं, और नॉन लीनियर स्पेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि आने वाली जो क्लास हमारी रहेगी बनाक स्पेस पे, बनाक स्पेस यदि प्रूव करेंगे उससे पहले हम हर एक केस में नॉन लीनियर स्पेस को प्रूव करने वाले हैं। दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो हम आज बात कर रहे हैं। नॉर्म को हम लीनियर स्पेस से बोलते हैं, हमारे पास वेक्टर स्पेस डिफाइन कहाँ पे होती है, हमारे पास नॉन लीनियर स्पेस पे डिफाइन होती है हमारे पास, ठीक है जी। अब हमारे पास जो हमने चार प्रॉपर्टी की है इनके कुछ एग्जांपल समझने वाले हैं। तो इससे पहले समझ लेते हैं हमारे पास क्या है, एक्स को वेक्टर स्पेस हमारे पास है, एक फंक्शन डिफाइन कर लिया एक्स से लेके आर तक जो चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। कौन कौन चार प्रॉपर्टी हमारे पास, इसके बारे में बात करते हैं। और इससे पहले वाली क्लास में हमने प्रूव किया था कि एवरी नॉन लीनियर स्पेस क्या होता है, मैट्रिक्स स्पेस होता है, ये भी आप कर चुके हैं। कुछ एग्जांपल आज हम करने वाले हैं नॉन लीनियर स्पेस क्या, ये बात करेंगे। उससे पहले जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि आपको डेफिनेशन समझ में आनी चाहिए कि नॉन लीनियर स्पेस होता क्या है। देन वी कैन अंडरस्टैंड बाय यूजिंग द एग्जांपल, ए लॉट्स ऑफ एग्जांपल वी आर गोइंग टू प्रोवाइड। सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक्स कोई वेक्टर स्पेस है। वेक्टर स्पेस क्या होता है, जैसे कि आप जानते हैं, इट सेटिस्फाई 9 प्रॉपर्टीज एबलिंग ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हो, और चार प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा थी हमारे पास। आप जानते हैं वेक्टर स्पेस आप पढ़ चुके हैं ग्रेजुएशन के अंदर, तो वो देख सकते हैं। उसके लिए बेसिक वीडियो हमने अलग से प्रोवाइड किया आपको, हमारे चैनल पर देख सकते हैं आप। एंड एक्स कोई वेक्टर स्पेस है, नॉर्म हमारे पास ये कोई फंक्शन हमारे पास एक्स से लेके आर तक, जहां पर एक्स क्या हमारे पास, डेट इज एनी वेक्टर स्पेस, ठीक है जी। कोई फंक्शन हमारे पास, यदि ये फंक्शन चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास ये वाली, ये फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू कैपिटल एक्स के लिए रहेगा, फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू कैपिटल एक्स के लिए होगा। मतलब पहली प्रॉपर्टी क्या है कि नॉर्म हर एक एलिमेंट की पॉजिटिव होगी, इससे बोलते हैं नॉर्म, जो दो ब्रैकेट लगी है इसको बोलते हैं नॉर्म, ठीक है जी। ये हमेशा पॉजिटिव होगी। यदि नॉर्म किसी एलिमेंट जीरो आ रही है तो इंप्लाई करेगा कि वो एलिमेंट जीरो होगा हमारे पास, सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या रहेगी, नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स मस्ट बी इक्वल टू मोड ऑफ अल्फा इंटू नॉर्म एक्स इक्वल होती है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होती है, एक्स प्लस वाई की नॉर्म क्या होती है, लेस देन इक्वल टू होती है नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म वाई। इसे बेसिकली बोलते हैं ट्रायंगल इक्वालिटी। इसे क्या बोलते हैं, बेसिकली इसे बोलते हैं ट्रायंगल
इनइक्वालिटी आप सभी पढ़ चुके हैं, ग्रेजुएशन में पढ़ चुके हैं और एमएससी में भी पढ़ चुके हैं आप सभी, ठीक है जी। तो इट इज कॉल्ड ट्रायंगल इनइक्वालिटी। नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई मस्ट बी लेस देन इक्वल टू होती है हमारे पास नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई से। इफ ए फंक्शन satisfy these all properties then it is called norm, and the combination of vector space and this function is called norm linear space हम बोलते हैं। तो ये बात करते हैं जो आज का सेशन हमारे पास that is totally dedicated to example some example of norm linear space। आइए बात करते हैं हमारे पास क्या है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं हमारे पास, हम करते हैं हमारे पास एग्जाम्पल ऑफ नॉर्म लीनियर स्पेस। आइए बात करते हैं हमारे पास। तो कुछ एग्जांपल है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको समझने है, और ये एग्जांपल हमारे पास बनार्क स्पेस में भी आएंगे हमारे पास, जो आपको हेल्प करेंगे समझने में बनार्क स्पेस को, ठीक है जी। पहला एग्जांपल आता है हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर। हमारे पास मान लेते हैं हमारे पास क्या है, हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर। लेट एक्स कोई भी हमारे पास क्या है, वेक्टर स्पेस है हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर का, बी ए सेट ऑफ रियल नंबर, क्या मान लिया हमने, एक सेट है रियल नंबर का, ठीक है जी। देन X is a vector space over R, जानते हैं आप सभी, ठीक है जी। अंडर यूजुअल एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, अंडर यूजुअल एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ठीक है जी। तो हम डिफाइन कर लेते हैं हमारे पास एक फंक्शन, डिफाइन कर लिया हमने एक फंक्शन x से लेके r तक, ठीक है जी। x जहां पे हमारे पास क्या है, इट मस्ट बी इक्वल टू r, क्योंकि x तो हम डिफाइन कर चले सेट ऑफ रियल नंबर लेंगे हमारे पास से लेके r तक, सच दैट क्या होगा हमारे पास, नॉर्म ऑफ x मस्ट बी इक्वल टू मोड x, ठीक है जी। तो हम प्रूव करेंगे इट इज ए नॉर्म ऑन x, ठीक है जी। फॉर एवरी x बिलोंग टू r के लिए हम प्रूव करेंगे, हमारे पास ये क्या बनेगा, इट इज नॉर्म ऑन x, मतलब ऑल दी फोर प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल स्पेस विल सेटिस्फाई, हमें कंक्लूड करना है। तो सबसे पहले एग्जांपल हम करते हैं हमारे पास कि एग्जांपल ऑफ नॉर्मल स्पेस क्या होते हैं हमारे पास। सबसे पहले मानते हैं सेट ऑफ रियल नंबर। हमने मान लिया एक सेट रियल नंबर का हमारे पास, लेट x कोई भी वेक्टर स्पेस है सेट ऑफ रियल नंबर का हमारे पास, ठीक है। x वेक्टर स्पेस तो होता है r के ऊपर, सेट ऑफ रियल नंबर क्या बनता है, वेक्टर स्पेस बनता है ओवर r, पढ़ चुके हैं आप ग्रेजुएशन में। अंडर यूजुअल एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन आप जानते हैं। हमने कहा कि डिफाइन कर लिया फंक्शन, हमने कहां से कहां तक हमने डिफाइन कर लिया, इस ये फंक्शन हमारे पास, इट इज अ फंक्शन, हमने कहा कि हमारे पास इट इज अ फंक्शन फ्रॉम r टू r, क्योंकि x के हमारे पास इन द गिवन केस वी एज्यूम दैट x इज सेट ऑफ रियल नंबर, तो x इक्वल टू r ले लिया हमने। मैपिंग कहां से कहां होती है, x से लेके r तक होती है, तो x के हमारे पास इन द एग्जांपल दैट इज सेट ऑफ रियल नंबर, तो r से r तक मैपिंग है बेसिकली। तो हमने डिफाइन कर लिया कि नॉर्म ऑफ x इक्वल टू मोड x है, हम प्रूव करेंगे इट इज आल्सो ए नॉर्मल स्पेस। आइए बात करते हैं कैसे करेंगे। सिंपल प्रॉपर्टीज है, चार प्रॉपर्टी प्रूव करेंगे। पहली प्रॉपर्टी क्या थी नॉर्मल स्पेस की हमारे पास, आप जानते हैं मोड ऑफ x इक्वल हमारे पास, नॉर्म ऑफ x मोड x इक्वल हमारे पास, और आप सभी जानते हैं मोड क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव टर्म होती है, कभी भी मोड नेगेटिव नहीं होता। इट मींस इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट मींस नॉर्म ऑफ x इज ऑलवेज पॉजिटिव एज, क्यों, मोड हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करिए हमारे पास की नॉर्म हर एक एलिमेंट की पॉजिटिव आ रही है हमारे पास, दैट इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, तो इसलिए हमारे पास ये हो गया, हमारे पास प्रॉपर्टी होल्ड करती है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे पास, आपको ध्यान होगा, लेंगे नॉर्म ऑफ एक्स 0 लेंगे, हम प्रूव करेंगे इन द सेकंड प्रॉपर्टी कि मोड ऑफ एक्स भी 0 हो। क्या प्रूव करेंगे, सॉरी, एक्स ही 0 हो, ये प्रूव करेंगे, ठीक है जी। ये प्रूव करना है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या प्रूव करते हैं स्पेस की, कि यदि नॉर्म ऑफ एक्स 0 है तो एक्स भी 0 आना चाहिए, दोनों तो प्रूव करते हैं फॉरवर्ड रिवर्स, तो ये हमें प्रूव करना है, ठीक है जी। तो कैसे करने वाले हैं, देखो ये बात करते हैं। यदि लेंगे हमारे पास इफ नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स इक्वल है, और नॉर्म ऑफ एक्स 0 के इक्वल मैंने लेके चलना है, तो मोड ऑफ एक्स 0 के इक्वल आ गया, और मोड के साथ 0 कब होता है, जब हमारे पास टर्म ही 0 हो, तो ये हमारे पास प्रूव हो गया, सिंपल सा प्रूव था हमारे पास। हम लेके चले डिफाइन लेके चले कि हमारे पास नॉर्म ऑफ एक्स मोड एक्स की इक्वल है हमारे पास, यदि नॉर्म ऑफ एक्स 0 के इक्वल है तो मोड एक्स 0 के इक्वल होगा, और किसी भी टर्म का मोड कब 0 होता है, जब हमारे पास संदर्भ टर्म 0, इट मींस एक्स 0, तो ये हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या प्रूव करेंगे हमारे पास, इन द थर्ड प्रॉपर्टी हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, कि नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स किसके इक्वल हमारे पास, मस्ट इक्वल टू मोड ऑफ इनटू नॉर्म ऑफ एक्स के इक्वल हो, ये प्रूव करना हमने। तो कैसे करेंगे, आप सिंपल स्टेप पे करेंगे, क्या करेंगे, अब अल्फा एक्स की नॉर्म लेके चलेंगे, हमारे पास क्या होगी, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, हमारे पास क्या लेंगे, अल्फा एक्स की नॉर्म, ठीक है जी। इसको क्या लेते हैं हमारे पास, आप जानते हैं इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे पास, गिवन क्या, अल्फा एक्स इक्वल हो जाएगी,
क्यों जी हमारे पास गिवन, क्योंकि डिफाइन करके चले हमारे पास किसी भी एलिमेंट नॉर्म लेते हैं वो मोड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है हमारे पास। कैसे? ये वाला एग्जांपल से हमें जो डिफाइन किया था अभी हमारे पास कि यदि हम कोई भी एलिमेंट लेते हैं हमारे पास नॉर्म लेते हैं उसके ऊपर वो मोड में कन्वर्ट होती है, हमने लेके चलना, डिफाइन करके लेके चलना है। तो इसलिए हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी में जो हमारे पास नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स है, अल्फा इंटू एक्स की मोड की इक्वल हो जाएगी, इसको देंगे मोड अल्फा इंटू मोड एक्स लिख देंगे। इसको क्या लिख देंगे, क्योंकि हमारे पास ये तो इक्वल है, एज हमारे पास क्या है नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल है मोड एक्स इक्वल है हमारे पास। ठीक है, ये ध्यान देना था आपको। ठीक है, तो अल्फा एक्स अल्फा मोड एक्स मोड आगे प्रॉपर्टी से, और क्या है हमारे पास यहाँ पे एक्स की मोड क्या होती है, नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल है हमारे पास गिवन है। तो भाई यूजिंग थर्ड प्रॉपर्टी व्हाट वी गेट, अल्फा एक्स की जो नॉर्म है दैट विल लाइक दिस। ठीक है जी, ये थर्ड प्रॉपर्टी होगी। फोर्थ प्रॉपर्टी दैट इज आल्सो वेरी इजी, सिमिलर स्टेप रहेगी। प्रूव क्या करेंगे फोर्थ प्रॉपर्टी में हमारे पास कि x प्लस वाई की जो नॉर्म है दैट मस्ट बी लेस देन नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ y से। ठीक है जी, एक बात ध्यान देना यहाँ पे, अल्फा क्या होगा, मस्ट बी रियल नंबर, क्योंकि रियल लेके चल रहे हैं ना हमारे पास। अल्फा फॉर एवरी अल्फा बिलोंग टू आर के लिए रहेगा, फॉर एवरी अल्फा बिलोंग टू आर के लिए रहेगा, फॉर एवरी अल्फा बिलोंग टू आर के लिए रिजल्ट होल्ड करता है हमारे पास। ठीक है जी, ये ध्यान देना है। x प्लस वाई की जो हमारे पास क्या कह सकते हैं, हमारे पास जो नॉर्म है ये प्रूव करने वापस इक्वल हो। अब लेफ्ट साइड लेते हैं हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, क्या होगी हमारे पास x प्लस वाई की जो नॉर्म होगी वो क्या होगी हमारे पास, वी कैन राइट दिस इट इज इक्वल टू मोड ऑफ x प्लस वाई लिख देंगे हमारे पास। मोड की प्रॉपर्टी क्या होती है आप सभी जानते हैं, x प्लस वाई का मोड क्या होता है हमारे पास, लेस देन इक्वल टू होता है हमारे पास मोड x प्लस मोड y से होता है। ठीक है जी, होता है। अब यही सेम मोड एक्स इक्वल होता है हमारे पास, दैट इज नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल होता है प्लस नॉर्म ऑफ वाई के इक्वल होता है। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया। तो रिक्वायर्ड टू प्रूव हमें करना था कि नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म वाई से हमने प्रूव कर दिया। ये तो हमने कब किया प्रूव, जब हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर के बारे में हम बात कर रहे थे। इसी तरह सेम एग्जांपल आपके लिए रहेगा सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए रहेगा, जहां पर हम क्या करेंगे हमारे पास, यदि बात करें सेकंड एग्जांपल करते हैं इसका, समझते हैं सेकंड एग्जांपल क्या हमारे पास। ये तो फर्स्ट एग्जांपल था हमारे पास, सेकंड एग्जांपल क्या हमारे पास, हम लेते हैं हमारे पास लेट एग्जांपल 2 लेते हैं, एग्जांपल 2 लेट वेक्टर स्पेस लेते हैं हमारे पास सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है जी, ले लिया हमने, क्या ले लिया हमारे पास, बी ए सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, बी ए सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया हमने। यदि कोई सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर लेके चलते हैं हमारे पास, देन आप सभी जानते हैं अगेन वी इज ए वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस बनता है हमारे पास, वी क्या बनता है, जो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ये वेक्टर स्पेस बनता है हमारे पास ओवर द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ओवर द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स बनता है अंडर वही सेम ऑपरेशन, अंडर स्केलर एडिशन, अंडर यूजुअल एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास बनता है। दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अब बस यहाँ पे चेंज क्या करेंगे आप, एक सिंपल स्टेप चेंज करेंगे हमारे पास, डिफाइन करेंगे आप सेम स्टेप पे क्या करेंगे, एक फंक्शन डिफाइन कर लेंगे हमारे पास v से लेके r तक। ठीक है जी, बट ध्यान क्या देंगे यहाँ पे, वही डिफाइन करेंगे नॉर्म ऑफ x इक्वल टू मोड x, बट यहाँ पे क्या होगा x हमारे पास क्या होगा वेक्टर स्पेस का एलिमेंट होगा जो क्या होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का होगा। ठीक है जी, दिस इज द सेकंड एग्जांपल जहां पे हमें प्रूव करना है कि हमारे पास नॉर्मल स्पेस बनता है। आप क्या करेंगे बस यहाँ पे एक ध्यान देंगे, वेक्टर स्पेस यहाँ पे सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर था, वहां v इक्वल टू r था, बस ये चेंज करना है, सेम स्टेप प्रूव रहेगा, कोई भी चेंज नहीं करना आपको, सिंपल स्टेप पे आप करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ x इक्वल टू r था, यहाँ x इक्वल टू c ले लेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो यहाँ पे फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू आर के लिए, यहाँ फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, सेम स्टेप, बिल्कुल कोई भी चेंज नहीं रहेगा। ऐसी नॉर्म डिफाइन किया, नॉर्म एक्स इक्वल टू मोड एक्स इक्वल है, सेम लिखेंगे आप यहाँ पे लिखेंगे फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू आर था, यहाँ पे फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर लिखेंगे, एंड यहाँ पे भी सेम रहेगा, फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू आर था, अब यहाँ पे क्या होगा फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। इसी तरह यहाँ पे भी क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे अल्फा हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास फील्ड कॉम्प्लेक्स का आएगा, यहाँ अल्फा बिलोंग टू आर था, अल्फा बिलोंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, एंड सेम स्टेप पे प्रूव करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे आप फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग टू आर के लिए था, अब जो अभी बात करेंगे हमारे पास यहाँ पे लिख देंगे कॉम्प्लेक्स के लिए होगा, कोई फर्क नहीं, सेम प्रूफ सेम स्टेप रहेंगे, कोई भी चेंज नहीं है हमारे पास। ठीक है जी, ये था हमारे पास सेकंड एग्जांपल कि हमारे पास हम कह सकते हैं हमारे पास कैसे कि हमारे पास ये नॉन स्पेस बनता है। इसी तरह एक थर्ड एग्जांपल लेते हैं हमारे पास, क्या एग्जांपल हो सकता है हमारे पास, अगेन वी हैव थर्ड एग्जांपल, वन मोर एग्जांपल, जो क्या हो सकता है हमारे पास एन टप्पल में हो सकता है हमारे पास,
लेट कर लेते हैं हमारे पास v कोई भी सेट ऑफ n टप्पल हमारे पास, v क्या कोई भी सेट ऑफ n टप्पल है, ठीक है जी। n टप्पल में क्या होता है हमारे पास एक ऐसा x1 x2 xn फॉर xi बिलोंग टू r के लिए, फॉर एवरी xi बिलोंग टू r के लिए i की वैल्यू 1 से लेके n तक वैरी करती है, ठीक है जी। ये हमारे पास है एक हमने लिया सेट ऑफ n टपल्स, पहले लिया रियल के लिए बात करें फिर कॉम्प्लेक्स के लिए बात करेंगे। थोड़ा सा समझते हैं हमारे पास कंसेप्ट इसके पीछे क्या है हमारे पास। बेसिकली इट इज सेट ऑफ n टपल्स, n डायमेंशनल बोल सकते हैं हमारे पास x1 x2 xn वी हैव n एलिमेंट फ्रॉम दी Rn, ठीक है जी। हमारे पास क्या है x1 x2 सारे क्या होंगे सेट ऑफ रियल नंबर होंगे हमारे पास, जैसे कि जानते हैं रियल नंबर होंगे। अगेन आप प्रूव कर चुके ग्रेजुएशन में सेट ऑफ n टपल्स इज अगेन ए वेक्टर स्पेस अंडर यूजुअल एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और ध्यान दें आप इसके यूजुअल जो स्केलर एडिशन मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं हमारे पास। यदि इन दो एलिमेंट को ऐड सब्ट्रैक्ट करते तो कैसे रहता है हमारे पास, यदि हमारे पास क्या होगा लेट xy एलिमेंट यदि को उठाते हैं Rn से तो किस तरह से होते हैं हमारे पास, और अल्फा लेते हैं कोई R से तो मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है हमारे पास, तो x किसके इक्वल होता है हमारे पास x1 x2 xn के इक्वल होता है, जहां पर क्या होता है हर एक xi R का एलिमेंट होता है, ठीक है जी। एंड y यदि कोई एलिमेंट लेते हैं लेट x इस तरह का होगा, एंड यदि y के बारे में बात करें क्या होता है y1 y2 एंड yn फॉर एवरी n के लिए हमारे पास होगा। तो क्या होगा x प्लस y क्या होगा हमारे पास, x प्लस y क्या होगा, पहला एलिमेंट इसका x1 प्लस y1 कोमा x2 प्लस y2 कोमा xn प्लस yn, ठीक है, फॉर एवरी Rn के अंदर बिलोंग करेगा, ठीक है जी। और यदि बात करें स्केलर एलिमेंट किस तरह का होगा, अल्फा x के होगा हमारे पास अल्फा x1 अल्फा x2 एंड अल्फा xn हमारे पास इस तरह का एलिमेंट होगा फॉर एवरी Rn के लिए। यदि बात करें हमारे पास हमने कहा कि n टपल्स का एलिमेंट किस तरह का होगा हमारे पास, यदि बात करें n टपल एलिमेंट किस तरह का होगा x1 x2 x n डायमेंशन का होगा, जो एक एलिमेंट होगा Rn का होगा हमारे पास। ये कैसे समझें थोड़ा सा समझते हैं इसको भी डिटेल में। मान लो आप करते थे बात x क्रॉस y के बारे में, x क्रॉस y के बारे में, ठीक है जी। यदि टू टपल बात करते थे हमारे पास या a क्रॉस b के बारे में बात करते थे तो हम क्या कहते थे हमारे पास एक एलिमेंट यहाँ से आएगा एलिमेंट यहाँ से आएगा, हम कहते हैं ए बी टाइप का एलिमेंट होता है हमारे पास, ठीक है। इसका जो एलिमेंट होता है कोई ए हमारे पास क्या होता है ए का होता है, कोई बी होता है बी का एलिमेंट होता है। कुछ उसी तरह कंसेप्ट हमारे पास यहाँ पे है। यहाँ पे क्या है वी हैव अगेन मल्टीपल सेट x1 x2 एंड xn। तो इस तरह से हमारे पास जो एलिमेंट बनेगा एक एलिमेंट इसका आएगा एक इसका आएगा एक इसका इसका ऐसे करते करते हमारे पास सेट बनेगा। तो वही हमने ऐसे लिखा है कि हमारे पास जो n टप्पल्स होंगे उसमें क्या होंगे n डायमेंशनल होंगे। n डायमेंशनल में हमारे पास कितने कोऑर्डिनेट होंगे n ही कोऑर्डिनेट होंगे हमारे पास। तो हमने कहा कि यदि वी ले ले हमारे पास सेट ऑफ n टप्पल्स ले ले हमारे पास n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ले ले हमारे पास, अगेन इट इज ए वेक्टर स्पेस अंडर सेम यूजुअल एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है। और हमने कहा कि जो स्केलर एडिशन मल्टीप्लिकेशन होता है वो इस तरह से होता है जो हमने लिखा है अभी, ठीक है जी। तो कैसे करेंगे हमारे पास यदि बात करें एक एलिमेंट यदि x लिखे आर्बिट्री एलिमेंट लिखे हमारे पास किसका Rn का, वो किस तरह का होता है हमारे पास हमने बात की x1 x2 xn n डायमेंशन का होता है Rn का एक एलिमेंट। को दूसरा एलिमेंट लेंगे y वो भी y1 y2 yn टाइप का होगा, और दो एलिमेंट को ऐड करेंगे x प्लस y तो कंपोनेंट वाइज ऐड होंगे, x1 y1 ऐड होगा x2 y2 ऐड होगा xn yn ऐड होगा। इट इज ए जनरल एलिमेंट टाइप x प्लस y टाइप का एलिमेंट आएगा हमारे पास। अल्फा x टाइप का एलिमेंट किस तरह का होगा, अल्फा स्केलर को हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, इट विल बी ए जनरल स्केलर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन हमारे पास इस तरीके से होती है। अब इसको प्रूव करना है कि डेट इट इज ए अगेन ए नॉमिनल स्पेस। आइए बात करते हैं जो गेम है सारा डेफिनेशन का हमारे पास डिफाइन कैसे करेंगे आप डिफाइन कर लेते हैं। हमारे पास एक फंक्शन डिफाइन कर लिया हमने कहां से कहां तक, डिफाइन ए मैपिंग फ्रॉम V टू R फ्रॉम V टू R बाई कैसे डिफाइन कर लिया हमारे पास, क्या डिफाइन कर ली हमने, डिफाइन किया नॉर्म ऑफ x इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस xn स्क्वायर की पावर 1/2। इट इज इक्वल टू क्या होगा समेशन i की वैल्यू 1 से लेके n xi की स्क्वायर की पावर 1/2, ठीक है जी। हम प्रूव करेंगे वी विल क्लेम डेट, हम क्या करेंगे क्लेम नॉर्म ऑफ x इज ए नॉर्म, ये कह देंगे हमारे पास इट इज ए नॉर्म, ठीक है जी। ये प्रूव करेंगे हमारे पास इट इज ए नॉर्म ऑन V ऑन वेक्टर स्पेस, ठीक है जी। कुछ भी मुश्किल नहीं है, हमने डिफाइन कर लिया नॉर्म ऑफ x इक्वल टू x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस xn का स्क्वायर की पावर स्क्वायर रूट ले लिया हमने क्लेम करना दैट इट इज आल्सो ए वेक्टर, इट इज अगेन ए नॉमिनल स्पेस। कैसे करेंगे सिंपल स्टेप है, कोई मुश्किल काम नहीं आपको ऐसा करना है जहां पे आपको दिक्कत आए कहीं भी, ठीक है जी। तो सिंपल कैलकुलेशन वर्क कैसे करने वाला है ये बात करते हैं। फ्रेमवर्क क्या रहेगा,
आपको ध्यान क्या देना बस स्टेप, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप कि हमने कैसे डिफाइन किया हुआ है। इसके अकॉर्डिंग सारे काम करेंगे आप, तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। सेम 4 प्रॉपर्टी प्रूव करेंगे। पहली प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, पहली प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, प्रूव नॉर्म ऑफ एक्स क्या होगा, पॉजिटिव दिखाना हमने, ठीक है जी, ये दिखाना हमने। तो क्या करेंगे हमारे पास, ये दिखाना है। तो पहले लेट कर लेते हैं हमारे पास क्या गिवन है, नॉर्म ऑफ एक्स कितना करना हमारे पास x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस xn का स्क्वायर की पावर 1/2, ये गिवन है। एज आप सभी जानते हैं x1 x2 क्या सारे रियल नंबर है, तो क्या होगा, सभी का स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर एंड xn स्क्वायर क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होंगे। यदि सभी पॉजिटिव है, इनका सम भी पॉजिटिव होगा, तो x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर एंड xn स्क्वायर वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। वैसे भी आप जानते हैं स्क्वायर ऑफ एनी टर्म इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो हमेशा x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होंगे। पॉजिटिव टर्म्स का सम भी पॉजिटिव होगा, और यदि इनका सम पॉजिटिव आता है तो इनका क्या होगा, स्क्वायर रूट लेंगे हमारे पास, दैट इज ऑल्सो मस्ट बी पॉजिटिव होगा। अगेन ये क्या हमारे पास, इट इज नॉर्म ऑफ एक्स, इट मींस नॉर्म ऑफ एक्स क्या हो गया हमारे पास, पॉजिटिव हो गया, ठीक है जी। इस तरीके से आप प्रूव करेंगे हमारे पास नॉर्म ऑफ एक्स क्या होता है, पॉजिटिव होती है। इट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है, हम दिखाएंगे इफ नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल टू 0 देन इट इज इंप्लाई क्या होगा, ये इंप्लाई करता है हमारे पास क्या होता है, एक्स 0, ठीक है जी। पहले लेते हैं हमारे पास लेट क्या है, नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल हमारे पास इक्वल टू क्या है, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस xn का स्क्वायर की पावर 1/2, ये हमारे पास गिवन है। नोट्स हमने दिए हुए आपको, आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, पढ़ाई की रिगार्डिंग दिक्कत है ताकि आपको, ठीक है। x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर xn स्क्वायर हमारे पास है। अब यदि बात करें यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, हमारे पास x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर xn स्क्वायर है। एज हम क्या कह सकते हैं हमारे पास, इफ लेके चलो नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल टू 0, तो क्या होगा, x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर करते करते xn का स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे तो क्या होगा, x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर xn का स्क्वायर 0 होगा। अब बहुत सारी टर्म्स का स्क्वायर का सम 0 आ रहा है, इट मींस क्या है हमारे पास, इन सभी का एडिशन 0 है, तो वो भी पॉजिटिव टर्म्स का, इट मींस क्या रहा होगा, x1 x2 xn सारे 0 रहे होंगे। यदि x1 x2 सारे 0 हैं, इट मींस कंप्लीट x जो हमारे पास एलिमेंट था दैट इज ऑल्सो 0 एलिमेंट, ये हमने प्रूव करना था। अब इसको आप लिख दो ऐसे, फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों तो प्रूव हो जाएगा हमारे पास। ऐसी थर्ड प्रॉपर्टी करेंगे, ऐसी फोर्थ प्रॉपर्टी करेंगे। थर्ड फोर्थ प्रॉपर्टी मिंकोवस की इनइक्वालिटी का हेल्प ले लेंगे हमारे पास, कैसे करेंगे। यदि बात करें थर्ड क्या था हमारे पास, थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी, नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स थी हमारे पास, क्या थी थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी, नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स, प्रूव करना है कि अल्फा मोड नॉर्म ऑफ एक्स की इक्वल हो, ये प्रूव करना है हमने, ठीक है। ध्यान देना आपको, ये प्रूव करना है, इट इज रिक्वायर्ड टू प्रूव, ठीक है जी। कैसे करेंगे ये बात करते हैं, लेट कर लेते हैं अल्फा कोई भी रियल नंबर है हमारे पास, एक्स कोई भी एलिमेंट आ रहा है इनका, तो क्या होगा, अल्फा एक्स का एलिमेंट किस तरह का होगा हमारे पास, अल्फा x1 अल्फा x2 अल्फा xn टाइप का होगा, तो एलिमेंट किसका होगा, Rn का होगा हमारे पास, ये क्या होगा, एलिमेंट होगा Rn का, ठीक है जी। हमने आज ही बात की थी अभी कि x1 x2 xn एक ऑर्बिटल एलिमेंट होता है Rn का। यदि x Rn का एलिमेंट है हमारे पास, इसका मतलब क्या होता है, x इक्वल होगा x1 x2 एंड xn के इक्वल होगा, ठीक है जी। और अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा एक्स निकालेंगे तो क्या होगा, इट विल बी लाइक अल्फा x1 अल्फा x2 अल्फा xn के इक्वल होगा, ठीक है जी। अब यदि बात करें हमारे पास क्या होगा हमारे पास, यदि तो हमने ये तो लिख लिया। अब यदि हमें बात करें लेफ्ट साइड लेके चलते हैं हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, मोड ऑफ अल्फा एक्स, इसके मोड लेते हैं हमारे पास, कैसे निकालेंगे, नॉर्म निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, इट विल बी क्या होगी हमारे पास, नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स क्या होगी हमारे पास, अगेन समेशन आई की वैल्यू 1 से लेके n अल्फा एक्स आई की पावर 2 की पावर 1/2 होगी हमारे पास, ठीक है। अब इसको खोल दें अंदर, क्या होगा, तो क्या होगा, इट विल बी समेशन आई की वैल्यू 1 से लेके n अल्फा आई का अल्फा का स्क्वायर एक्स आई का स्क्वायर की पावर 1/2 होगी हमारे पास, ठीक है। स्क्वायर खोल दिया जस्ट, अल्फा उसके बाहर निकाल तो क्या होगा, मोड ऑफ अल्फा हो जाएगा, बाहर आएगा तो, और यहाँ पे क्या जाएगा, समेशन आई की वैल्यू 1 से लेके n एक्स आई का स्क्वायर हो जाएगा, उसकी पावर 1/2 हो जाएगी। अगेन इट विल बी मोड ऑफ अल्फा इनटू नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल होता है हमारे पास, ये वाला ये क्या नॉर्म ऑफ एक्स तो हमारे पास, ठीक है जी। अल्फा का स्क्वायर की पावर 1/2 ले ले, इट विल बी अल्फा होगी हमारे पास, और अल्फा क्या होगा, मोड आएगा, क्योंकि अल्फा पॉजिटिव का भी स्क्वायर 0 पॉजिटिव आता है। देखो यदि अल्फा का स्क्वायर करेंगे तो भी क्या आएगा हमारे पास, तो भी अल्फा स्क्वायर आएगा, और माइनस अल्फा का स्क्वायर करेंगे यदि बात करें
तो भी क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर आएगा। उसको लेते हैं मोड ऑफ अल्फा, क्या होगा इन केस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, अल्फा स्क्वायर। तो ये हमने लिखा है कि अल्फा लिख रहे हैं या मोड अल्फा लिख रहे हैं, एक ही बात है, ठीक है जी। ये हमारे पास है, क्योंकि अल्फा पॉजिटिव का स्क्वायर है तो भी अल्फा स्क्वायर आएगा, माइनस अल्फा का होल स्क्वायर तो भी पॉजिटिव है, तो इसलिए हमारे लिखिए इट विल बी मोड अल्फा टाइप का, या बाहर आ जाएगा। तो ये क्या है, नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल थी हमारे पास। तो थर्ड प्रॉपर्टी प्रूव कर दी कि नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स मस्ट बी इक्वल टू मोड अल्फा इनटू नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल होता है। फोर्थ प्रॉपर्टी बहुत ही आसान है, मिंकोव्स्की इक्वालिटी यूज करने वाले हैं आप, बिल्कुल ठीक है जी। फोर्थ में क्या हमारे पास, लेट एक्स वाई को एलिमेंट हमारे पास वेक्टर स्पेस से होते हैं, और यदि x प्लस वाई को कंसिडर करें हमारे पास, इट विल बी क्या होगा, समेशन आई के वैल्यू 1 से लेके n एक्स आई का स्क्वायर प्लस वाई आई का स्क्वायर की पावर 1/2 होगी हमारे पास, जैसे कि आप जानते हैं डिफाइन जो किया हमने। मिंकोव्स्की इक्वालिटी कहती है हमारे पास, इट कैन बी रिटन एज आई की वैल्यू 1 से लेके n एक्स आई की स्क्वायर की पावर 1/2 प्लस समेशन वाई आई की स्क्वायर की पावर आई की वैल्यू 1 से लेके n की पावर 1/2, ठीक है जी। अभी लिखते हैं मोड ऑफ मोड क्या हो जाएगा हमारे पास, इट इज मोड ऑफ एक्स, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई। इट वाज द ट्रायंगल इक्वालिटी फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल स्पेस जो हमने प्रूव करनी थी। बट ध्यान देने वाली बात क्या है, जो रिजल्ट हमारे पास ये इससे ये जो रिजल्ट बना है, इट इज द मिंकोव्स्की इक्वालिटी, जो आप पढ़ चुके ग्रेजुएशन में, वो हमने यूज की है। मिंकोव्स्की इनइक्वालिटी की हेल्प से हमने ये लिखा है, ये डायरेक्ट रिजल्ट नहीं होता, मिंकोव्स्की इनइक्वालिटी की हेल्प से हमने लिखा है। तो ऑल दी फोर प्रॉपर्टी ऑफ द नॉर्मल स्पेस सेटिस्फाइड, इट मींस हमारे पास क्या बना, इट इज ए नॉर्म बनेगी हमारे पास। और जो ये बना हमारे पास आर एंड, इट इज अगेन ए नॉर्म लीनियर स्पेस, क्या बन गया, नॉर्म लीनियर स्पेस बना हमारे पास, ठीक है जी। तो डेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो हमने आज सीखा, कि कुछ एग्जाम्पल द्वारा हमने समझा कि हमारे पास कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं एग्जाम्पल ऑफ नॉर्मल स्पेस को। इसी तरह यदि हम बात करें वी को ले ले हमारे पास, फोर्थ एग्जाम्पल वी को ले लें सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड टप्पल में, सारा स्टेप सेम रहेगा हमारे पास, सेम आपको बस आर की जगह सी आएगा, एंड सेम स्टेप पे आप इसको भी प्रूव करने वाले हैं। इसी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल हो रहा है, के एन ले लें, के एन में क्या है कि हमारे पास स्केलर रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, आप देख सकते हैं। इसके बाद टू टप्पल में कर सकते हैं, आसानी है वो, तो जो अपने एन टप्पल में कर, टप्पल में तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो इससे कुछ एग्जांपल्स हैं, आप देख सकते हैं एलपी स्पेस वगैरह, तो कैसे आप डिफाइन करेंगे। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दी सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल, बेसिक एग्जांपल ऑफ नॉर्मल स्पेस, जिसके हेल्प से हम कैसे चेक कर सकते हैं हमारे पास कि हमारे पास ये वेक्टर स्पेस नॉर्मल स्पेस बनता है, कैसे बनता है, ठीक है जी। तो थोड़ा सा समझते हैं पर डिटेल में हमने क्या सीखा डेफिनेशन के साथ। हमने कहा कि हमारे पास, हम डिफाइन करना चाह रहे हैं हमारे पास सम एग्जांपल ऑफ नॉर्मल स्पेस। उससे पहले हमने समझा कि हमारे पास नॉर्मल स्पेस होता क्या है, क्या प्रॉपर्टीज है, और कैसे डिफाइन किया जाता है हमारे पास। फिर हमने बात की एग्जांपल के बारे में। तो सबसे पहले हमने कहा कि हमारे पास कैसे करेंगे, आइए बात करते हैं। एक्स हमारे पास कोई भी वेक्टर स्पेस हमारे पास गिवन है, एक फंक्शन डिफाइन कर लिया हमने एक्स लेके आर तक, ये फंक्शन चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है हमारे पास, तो उसे बोलते हैं नॉर्म, और कॉम्बिनेशन ऑफ नॉर्म एंड वेक्टर स्पेस इज कॉल्ड नॉर्मल स्पेस हमारे पास बोलते हैं, ठीक है जी। तो नॉर्म ऑफ एक्स पॉजिटिव, हर एक एलिमेंट की नॉर्म पॉजिटिव आनी चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी थी किसी एलिमेंट की नॉर्म जीरो आती है तो वो एलिमेंट जीरो होगा। थर्ड प्रॉपर्टी, नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स मस्ट बी इक्वल टू मोड ऑफ अल्फा इनटू नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल होता है। फोर्थ प्रॉपर्टी, एक्स प्लस वाई की नॉर्म क्या होती है, लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई से होती है। इट इज अ ट्रायंगल इनइक्वालिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है इसका हमारे पास, ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ठीक है जी, आप देखेंगे, ठीक है जी। तो इस फंक्शन बोलते हैं नॉर्म, एंड इस कॉम्बिनेशन बोलते हैं नॉर्मल स्पेस बोल देते हैं हमारे पास, ठीक है जी। अब एग्जांपल के बारे में हमने बात करनी थी आज, जैसा कि हमने पहला एग्जांपल किया सेट ऑफ रियल नंबर के लिए। हमारे पास एक सेट हमारे पास रियल नंबर का, एक्स ले लिया हमने, सेट ऑफ रियल नंबर ले लिया हमने। एक्स कोई भी वेक्टर स्पेस बनता ही अंडर यूजुअल एडिशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन, आप प्रूव कर चुके ग्रेजुएशन में, जब हमने पढ़ा था हमारे पास वेक्टर स्पेस के बारे में कि सेट ऑफ रियल नंबर इज अगेन है वेक्टर स्पेस बनता है हमारे पास। हमने फंक्शन डिफाइन कर लिया एक्स लेके आर तक, जहां पे एक्स के अगेन है सेट ऑफ रियल नंबर हमारे पास है। डिफाइन क्या किया, नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स इक्वल है। तो इसकी हेल्प से मैं चार प्रॉपर्टी प्रूव करें नॉर्मल स्पेस की, तो कैसे करेंगे ये बात करते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी, नॉर्म ऑफ एक्स मोड एक्स इक्वल हमें गिवन है। मोड क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो नॉर्म पॉजिटिव होगी। यदि किसी भी एलिमेंट की नॉर्म जीरो होती है, इट मींस मोड जीरो है। मोड जीरो कब होता है, जब एलिमेंट जीरो, तो ये हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी प्रूव होगी, ठीक है जी, सिंपल स्टेप पे। थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी कि हमारे पास नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स मस्ट बी इक्वल टू मोड ऑफ अल्फा इनटू नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल हो। तो हमने क्या किया, अल्फा एक्स की जो नॉर्म है हमारे पास हम लेके चले, ठीक है जी। तो ये मोड अल्फा एक्स इक्वल हो जाएगी। अल्फा एक्स की मोड की प्रॉपर्टी क्या होती है, मोड अल्फा इनटू नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल होता है। अगेन अल्फा एक्स की जो नॉर्म थी हमारे पास, अल्फा
मोड इंटू नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल, क्यों, ये हमारे पास गिवन है कि दोनों इक्वल होते हैं गिवन स्टेटमेंट से। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या थी, x प्लस वाई की जो नॉर्म होती है हमारे पास लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म वाई से। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, हमने पहले लिया नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई ले ली, लेफ्ट साइड ले ली। अब नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल है मोड एक्स प्लस वाई की इक्वल है। प्रॉपर्टी होती है मॉडुलस की, मोड ऑफ एक्स प्लस वाई से बड़ा क्या होता है, मोड एक्स प्लस मोड वाई होता है। अगेन मोड एक्स किसके इक्वल होता है, नॉर्म ऑफ एक्स के इक्वल होता है, मोड वाई नॉर्म वाई के इक्वल है। तो फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ दी नॉन स्पेस आल्सो सेटिस्फाइड, इट मींस इट इज अगेन ए नॉर्म। तो ये फंक्शन जो था हमारे पास दैट इज अगेन ए नॉर्म, ठीक है जी, बन गया। अब हमारे पास सेकंड एग्जांपल हमने कहा कि यदि जहां पे सेट ऑफ रियल नंबर की बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे, सेम स्टेप करेंगे, यू विल गेट अगेन ए नॉन स्पेस एंड दिस फंक्शन इज अगेन ए नॉर्म बनेगी हमारे पास, ठीक है जी, हमने बात की, ठीक है। थर्ड एग्जांपल हम लिया थोड़ा टिपिकल टाइप का एन टपल्स के अंदर, कि यदि हमारे पास एन टपल्स में होता है एन कोऑर्डिनेट सिस्टम हो, हमारे पास एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, तो वो भी हमारे पास किस तरह से नॉन स्पेस बन सकता है। तो हमने कहा कि एक सेट ले लिया हमारे पास वेक्टर स्पेस ले लिया आर एन के अंदर, आर एन क्या होता है एन टपल्स के अंदर। एन टपल्स का मतलब क्या होता है हमारे पास, वी हैव एन कोऑर्डिनेट्स एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हमारे पास है, x1 x2 xn दीज आर द कोऑर्डिनेट्स इन n डायमेंशनल हमारे पास होंगे। यदि x y दो एलिमेंट लेंगे आर एन के, तो किस तरह के होंगे, x में भी n कोऑर्डिनेट होंगे, y में भी n कोऑर्डिनेट होंगे, और दो एलिमेंट को यदि आर एन के ऐड करेंगे तो वो किस तरह से होंगे, कोऑर्डिनेट वाइज ऐड होंगे, x1 y1 ऐड करेंगे, y1 में x2 y2 ऐड करेंगे एंड सो ऑन चलता रहेगा। और एक किसी स्केलर को मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा को और किसी भी आर एन के एलिमेंट से, तो हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, इट इज लाइक दिस, ये कंसेप्ट हमारे पास था, ठीक है जी। तो हमने क्या किया वही समझा, डिफाइन किया सबसे पहले नॉर्म क्या हमारे पास एक्स से लेके आर तक है, वी हमारे पास वेक्टर स्पेस क्या आर एन हमारे पास, जहां पे वी क्या हमारे पास दैट इज आर एन, ठीक है जी। अब आर एन में हमारे पास जो नॉर्म है डिफाइन किया हमने, x1 का स्क्वायर पहले वाले कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x3 का स्क्वायर एंड सो ऑन xn का स्क्वायर की पावर स्क्वायर रूट, ठीक है जी। इसको समेशन लिखना चाहे तो i की वैल्यू 1 से लेके n, xi का i की वैल्यू 1 से लेके n, xi का स्क्वायर की पावर स्क्वायर रूट लिख देंगे। हम प्रूव करेंगे हमारे पास ये जो फंक्शन हमारे पास इट इज अगेन नॉर्म बनती है बाय यूजिंग द सेम फोर प्रॉपर्टी आपको क्लेम करनी है, ठीक है जी। पहली प्रॉपर्टी ये दिखानी है हमारे पास, इट इज रिक्वायर्ड टू प्रूव होता है पहली प्रॉपर्टी में, ठीक है जी। तो हमने क्या किया इसके लिए, अब मोड ऑफ एक्स हमारे पास गिवन है, हमने लिख लिया। अब ये आप सभी जानते हैं हमेशा ही हर टर्म का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर एज ऑल वी नो एज, हमेशा जानते हैं कि x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर ऑफ ऑल टर्म आर ऑलवेज पॉजिटिव। तो सम ऑफ स्क्वायर इज अगेन पॉजिटिव, स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर पॉजिटिव टर्म इज अगेन पॉजिटिव। तो हमारे पास आया कि नॉर्म हमेशा पॉजिटिव होती है। सेकंड प्रॉपर्टी हमने बात की, यदि नॉर्म जीरो होती है तो प्रूव करना है कि x जीरो होगा, ये हमारे पास क्या रिक्वायर्ड टू प्रूव अगेन, सेकंड प्रॉपर्टी क्या हमारे पास ये प्रूव करनी है। तो नॉर्म ऑफ x ले लिया हमने लाइक दिस, यदि नॉर्म जीरो लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, इट इज जीरो। अब बहुत सारी टर्म्स का स्क्वायर करके सम किया, स्क्वायर रूट लिया, जीरो आ रहा है, स्क्वायरिंग दोनों तरफ करें, क्या करें, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दिया हमारे पास। स्क्वायरिंग की तो हमारे पास क्या हुआ, व्हाट वी गेट, यदि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करें हमारे पास व्हाट वी गेट, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर xn स्क्वायर जीरो आएगा। अब बहुत सारी टर्म्स का स्क्वायर का सम जीरो आ रहा है, तो इट मींस इंडिपेंडेंट टर्म भी जीरो रही होंगी। अभी ये साइड टर्म जीरो आ रही है तो हमारे पास क्या बना, x जीरो बन गया, लिमिट जीरो बन गया, हर एक कोऑर्डिनेट जीरो हमारे पास, इट इज अगेन जीरो, ठीक है जी। तो फॉरवर्ड लिख देंगे, यू विल गेट द सेम प्रूफ, ठीक है जी। अब थर्ड प्रॉपर्टी थी अल्फा एक्स की नॉर्म दिखाने की, मोड ऑफ अल्फा इंटू नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल होती है। तो हमने क्या किया, अल्फा एक्स पर निकाला कि अल्फा एक्स किस तरह से होगा, एक्स किसका लिमिट आर एन का लिमिट है, एक्स किसका आर एन का, आर एन वाले लिमिट किस तरह के होते हैं, एन कोऑर्डिनेट में क्या हो, x1 x2 xn टाइप के होते हैं हमारे पास। तो अल्फा मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, अल्फा x1 अल्फा x2 अल्फा xn होगा। हमने अल्फा एक्स की नॉर्म ले ली, अब अल्फा एक्स नॉर्म को उसके समेशन मैसेज होते हैं हमारे पास, स्क्वायर खोल दिया, अल्फा स्क्वायर एक्स आई स्क्वायर होगा, अल्फा स्क्वायर को बाहर निकाल दिया, अल्फा मोड होगा, क्यों होगा, हमने बताया कि अल्फा का पॉजिटिव का स्क्वायर तो भी अल्फा स्क्वायर होता है, माइनस अल्फा का करें तो भी पॉजिटिव अल्फा स्क्वायर आता है, तो अल्फा स्क्वायर का मोड अल्फा स्क्वायर बराबर होता है, इसलिए हमने लिख दिया एज इट इज, ठीक है जी। अब ये बन गया हमारे पास अगेन नॉर्म एक्स बन गई। तो थर्ड प्रॉपर्टी अगेन सेटिस्फाई कि नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स मस्ट बी इक्वल टू मोड अल्फा इनटू नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल होता है। अगेन फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होती है, एक्स वाई दो एलिमेंट लिए हमने, ट्रायंगल इक्वलिटी प्रूव करनी है, एक्स प्लस वाई की नॉर्म होती है हमारे पास इस तरह से इक्वल होती है हमारे पास, सिंपल प्रूव कर दी वैल्यू हमने, एक्स वाई दो एलिमेंट हमने ऐड किए थे हमारे पास, कंपोनेंट वाइज लिख दी हमने। अब यहाँ मिंकोव्स की इनइक्वालिटी लगाई हमारे पास, ये जो इनइक्वालिटी है मिंकोव्स की इनइक्वालिटी होती है हमारे पास, ये क्या कहती है हमारे पास कि समेशन आई इक्वल 1 से लेके एन एक्स आई का स्क्वायर प्लस वाई आई का स्क्वायर की पावर स्क्वायर रूट हो हमारे पास, तो उसको लिख के इनइक्वालिटी में कन्वर्ट हो जाती है हमारे पास, यहाँ पे इक्वल टू नहीं आएगा, इनइक्वालिटी आती है। अगेन इट इज नॉर्म ऑफ एक्स, इट इज अगेन नॉर्म वाई, तो इट इज अगेन फोर्थ प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड ऑफ द नॉमिनल स्पेस। तो सेम स्टेप पर हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स के लिए होगी, आर एन के अंदर होगी, के के लिए होगी। तो इस तरह से हम प्रूव करते हैं कि कैसे कोई भी वेक्टर स्पेस हमारे पास नॉमिनल स्पेस होता है विद द हेल्प ऑफ द नॉर्म। तो हमने सीखा आज क्लास में, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन था, प्रैक्टिस कर लिख के देखें, एंड आपके मन में कहीं भी किसी भी कंसेप्ट रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है हमें जुड़े ताकि हमारी टीम आपकी हेल्प कर सके। खुश हैं, खुश आभार से मैथ एंजॉय करते रहें। अगेन थैंक यू फ्रॉम विद अस, कीप एंजॉयिंग मैथमेटिक्स। थैंक यू फ्रेंड्स।